Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to this 15 days HR workshop and ये है डे 6। डे 5 तक हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। क्या क्या सीख ली हैं, क्विक सा रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने देखा एचआर क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ की एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई हम एचआर को कैसे अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के साथ। थर्ड सेशन में हमने देखा रिक्रूटमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, कैसे हम रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। डे 4 में हमने देखा हम कैसे एफिशिएंट सोर्सिंग कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं टैलेंट, और कुछ इंटरव्यूइंग टेक्निक्स और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाता है। और डे 5 में हमने क्या देखा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे पिंड कमेंट से 15 डेज एचआर वर्कशॉप की प्लेलिस्ट में से। प्लीज इन्हें चेक जरूर कर लें, बिकॉज क्या होता है जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है ना, फर्स्ट सेशन तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है, उसके बाद आप लोग थोड़े बोर हो जाते हैं। मैं ट्राई कर रही हूं कि बहुत ही शॉर्ट में बताऊं सारी चीजें। इन सभी के डिटेल सेशंस आपको पिंड कमेंट से मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। किसी का सेशन नहीं मिलता तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग और एंगेजमेंट क्या होता है। सो एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग और एम्प्लॉय एंगेजमेंट ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इंटीग्रेट करने के लिए न्यू हायर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि उनका ऑन गोइंग कमिटमेंट रहे, सेटिस्फैक्शन रहे। ओके, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, ये कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहा है, जिससे कि जो हमारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं, जो हमने हायर करे हैं, जिनकी बात हमने की हायरिंग में कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हायर करे हैं न्यू, वो वेलकम फील हो, उन्हें वेलकम हो फील, वो इंगेज्ड हो, वो अलाइंड हो हमारे कंपनीज कल्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर हम उन्हें ठीक से वेलकम नहीं करेंगे, हम उन्हें ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे सबके साथ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कल्चर के साथ, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल बी अ वेस्ट। ओके, सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऑन बोर्डिंग के बारे में। और तो ऑन बोर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या करना चाहिए हमें इसमें। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड ऑन बोर्डिंग प्लान बनाना जरूरी है। डेवलप कीजिए स्ट्रक्चर्ड ऑन बोर्डिंग प्लान, जो कि कवर करता है एसेंशियल एस्पेक्ट्स। क्या क्या, सबसे पहले ओरिएंटेशन, जिसमें हम वेलकम कर रहे हैं, ट्रेनिंग, इसको हमें प्लान करना है, इंट्रोडक्शन हम कैसे कराएंगे टीम मेंबर से, और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट, इन सभी का एक आपको प्लान बनाना है, ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम बनाना है। ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम पे एक प्रॉपर सेशन है, वो आपको मिल जाएगा चैनल से, नहीं मिलता है ऑन बोर्डिंग की प्लेलिस्ट है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की एक प्लेलिस्ट है, वहां से आपको ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड सारे सेशंस मिल जाएंगे। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन, देखिए हमें ना प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे कंपनीज मिशन की, वैल्यूज की, एक्सपेक्टेशंस की ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग ही। ऐसा ना हो कि ऑन बोर्डिंग में सिर्फ आप वेलकम करते रह जाएं, आप ये भी ना बता पाएं कि भाई मेरे कंपनी के मिशन, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओके, सो ये हमें ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम में ही पहले से डिसाइड करना होगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स स्टेब्लिश करने पड़ेंगे हमें, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, जिससे कि जो हमारे न्यू एम्प्लॉइज हैं वो पेयर हो पाए एक्सपीरियंस्ड कलीग्स के साथ, जो कि उन्हें गाइड कर पाए उनके इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग के डेज में। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। उसमें सबसे पहले हमारी जो इंटेंशन है वो क्या है, वेलकमिंग एनवायरनमेंट की क्रिएट करना है, वेलकमिंग एटमॉस्फेयर, जो कि न्यू हायर्स आ रहे हैं। स्टार्ट करिए फर्स्ट डे से, ऐसा नहीं है 2-4 घंटे एम्प्लॉय बैठा है, यार पहले दिन तो आया है, ठीक है कल से देख लेंगे, नहीं। राइट, इंक्लूड करिए एक क्लीन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, प्रिपेयर करिए टीम और कोई भी नेसेसरी इक्विपमेंट और मटेरियल हैं जो डे 1 दिए जाने हैं आपकी कंपनी में। अगेन ये जो ऑन बोर्डिंग है और ये जो इंट्रोडक्शन है, ये कंप्लीटली आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हाँ ये चीजें हमें फैसिलिटी देनी होती है एम्प्लॉय को, हम उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी कल्चर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं ना, उन्हें फेमिलराइज करना है कंपनी कल्चर, वैल्यूज और मिशन के साथ। ठीक है, हेल्प देम अंडरस्टैंड कि उनके जो रोल्स है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट, बिल्कुल सिंपली हमें उन्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव ऑन बोर्डिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, जिससे क्या हो, जिससे कनेक्शंस बिल्ड हों अमंग न्यू हायर्स और जो हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली न्यू हायर्स हैं तो उनमें थोड़ा हेजिटेशन होगा, एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यू हायर्स हैं वो उन्हें प्रॉपर्ली वेलकम नहीं कर पाते। राइट, सो ये हमारा ही इनिशिएटिव है कि हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ कराएं जो हेल्प करें टीम बिल्डिंग में।
ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बारे में हमने बहुत बार बात की है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट है जब कोई एम्प्लॉय हमारा सेटिस्फाइड फील करता है काम करते वक्त। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप उनकी मॉनिटरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है तो भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, सो एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्चुअली ये है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो तभी इंगेज फील करेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा, एंड उस सेटिस्फैक्शन के लिए मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेगुलर फीडबैक और चेक इन्स कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक सिस्टम जो कि रेगुलर चेक इन्स देखे, फीडबैक सेशंस ले, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस हम समझ सकें, कंसर्न समझ सकें, उनके सजेशन समझ सकें, राइट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन की। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके क्या कंसर्न्स हैं, उसके क्या सजेशंस हैं, क्या उसने एक्सपीरियंस करा है, ये सुनना बनता है, और वो हमें मिलेगा फीडबैक सेशन से। ओके, नेक्स्ट इसी में हमें क्या करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। देखिए, सिर्फ मॉनेटरी या सिर्फ नॉन मॉनेटरी से काम नहीं चलेगा, ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिससे एम्प्लॉय इंगेज्ड फील करेगा। यस, ये मेरा काम है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे करना है। तो कब होगा वो, जब हम उसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की, और उसके करियर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय इंगेज क्यों नहीं फील करेगा, वो क्यों मूव करेगा जब उसे सब चीज़ें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगी। एंड बिलीव मी, एक एम्प्लॉय जिसके आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और जिसकी आप ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, करियर ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल डेवलप हुई है और वो डेवलप्ड स्किल्स को यूज़ करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, एम्प्लॉयज़ को ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें डिसीजन मेकिंग में। यस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे हम एम्प्लॉय को, सीख करेंगे उनका इनपुट किन चीज़ों पे, उन मैटर्स पे जो उनके रोल को इम्पैक्ट करती हैं, ओके, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। तो यस, एम्प्लॉय इंगेज फील करेगा कि यस, मुझसे भी पूछा जाता है, मुझे खाली इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दिए जाते कि ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। अगेन, डिफाइन करिए कोर वैल्यूज़, क्लियरली डिफाइन और कम्युनिकेट करिए ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज़, एंकरेज करिए एम्प्लॉयज़ को कि वो एम्बॉडी करें इन वैल्यूज़ को अपने डेली वर्क में। इंक्लूसिविटी, यस, फॉस्टर करें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होती है और ऑल एम्प्लॉयज़ फील रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स। सी, इस्टेब्लिश करिए ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स जो कि अलाउ करें एम्प्लॉयज़ को एक्सप्रेस करने में उनके आइडियाज़, उनके कंसर्न्स, एंड यस, उनके फीडबैक्स। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स प्रोग्राम। सी, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इम्प्लीमेंट करें इन्हें, एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स। अदरवाइज एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कभी नहीं दिखाएंगे। उन्हें लगेगा यार सब एम्प्लॉयज़ की तरह अगर हमें ट्रीट किया जाता है तो फिर क्या फ़ायदा है। एवरीवन नीड्स अप्रिसिएशन। कोई चाहे कितना ही कह ले कि अरे यार मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, देखिए इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स या फिर रिवॉर्ड्स आप देंगे ना इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और नीड्स के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार चलो एक मोमेंटो बना लिए, दैट्स ग्रेट। अगर आप किसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी अलग से देने के लिए, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देने के लिए, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि उस केस में आपने किसी भी एक टाइप के सर्टिफिकेट्स बनवा लिए या एक टाइप के मोमेंटोज बनवा लिए, वो परफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, और हमें किसी को स्पेशली अप्रिसिएशन देना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स दे सकते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं, अलग अलग तरीके के दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम अप्रिसिएशन देने का तरीका डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। तो टाई रिवार्ड्स टू परफॉर्मेंस, मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को कि वो एक्सेल करें अपने रोल्स में, जिससे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन्हें इंसेंटिव्स दे सकें। ओके, नेक्स्ट इज अगेन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप कहेंगे हर सेशन में हम देख रहे हैं, तो यस, हर एरिया में हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें आ जाता है कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, सर्वेज एंड फीडबैक के थ्रू। रेगुलरली कलेक्ट करना है फीडबैक, किस चीज़ के थ्रू, सर्वेज के थ्रू, फोकस ग्रुप्स के थ्रू, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम असेस कर पाएँ इफ़ेक्टिवनेस किस चीज़ की, ऑन बोर्डिंग की, और हमारी जो इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, जिससे कि हम
क्या कर सकें, हम चेंजेस कर सकें, और यही है एडेप्टेशन। यूज़ करिए फीडबैक कंटिन्यूस इम्प्रूव करने के लिए, और अडेप्ट करिए प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस जो कि ना ज़्यादा हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझने में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलबींग इनिशिएटिव्स। सिर्फ मॉनेटरी एंड हम कुछ नॉन मॉनेटरी एप्रिसिएशन एंड सर्टिफिकेट्स मेमेंटोज उन्हें फेलिसिटेट करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है। एम्प्लॉय इंगेज तभी फील कर सकता है जब वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, और उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ आती है, बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो है वेलबींग। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स कितने हैं, प्रमोट करनी पड़ेगी हमें एम्प्लॉय की वेलबींग, कैसे, थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव्स, इंक्लूडिंग क्या, फिटनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, एंड यस स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज़ हैं। कोई भी स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। एनकरेज करें हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को। कैसे हो पाएगा ये, ऑफर करके फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स एंड रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है किसी के पर्सनल टाइम की। अदरवाइज आप कभी भी एक एम्प्लॉय को इंगेज फील नहीं करवा सकते, और वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता आपकी कंपनी। तो सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इवेंट्स कंडक्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए सोशल इवेंट्स एक्टिविटीज़ जो कि स्ट्रेंथन कर सकें क्या चीज़, टीम की बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें, एक पॉजिटिव एंड यस इंजॉयबल वर्क प्लेस एनवायरमेंट। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेट करिए, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो इन्हांस करती हैं, क्या इन्हांस करेंगी, ऑब्वियसली कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। यू माइट बी थिंकिंग ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, पूरा ऑन बोर्डिंग और एम्प्लॉय इंगेजमेंट हमें समझना ज़रूरी है, क्या बेस है इसका, और हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, एक्चुअल में ये क्या है। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑन बोर्डिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास है, यूटिलाइज करिए ऑन बोर्डिंग सॉफ्टवेयर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सभी प्रोसेसेस, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। इंश्योर करिए कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ हो पाए न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, हम अगर प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें करेंगे, हम प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान करेंगे, और इसी के थ्रू हम ऑन बोर्डिंग करेंगे, तो यस ये बहुत ही स्मूथली हो पाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। देखिए, यहाँ पे अगेन वही है, एक्सप्लोर करिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन, रिकग्निशन, कोलैबोरेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में, राइट। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए इवेंट कंडक्ट कराए, जहाँ पे आप रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम रख सकें, या फिर किसी और टाइप का आप इवेंट रख सकें। सो इफ़ आई हैव टू समराइज, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय की जो ऑनबोर्डिंग है, और यस एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं पॉजिटिव वर्क कल्चर के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रिटेंशन रेट्स, इन्हांस करने के लिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, एंड यस एक मोटिवेटेड और कमिटेड वर्कफोर्स को बनाने में। ओके, सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑनबोर्डिंग पे प्रॉपर सेशन है, प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे भी मैंने काफ़ी सेशंस बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट में अब हम और आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सेशंस। आई डोंट नो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सारे सेशंस देख रहे हैं या नहीं, पूरे देख रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यस नेक्स्ट जो सेशन है वो होने वाला है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक पे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यस डे 7 में आना ज़रूर पड़ेगा। ओके, सो अगर ये हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।